ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ PGI ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਆ ਤਾਂ PGI ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ। PGI ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। 3 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਦਿਲ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਮਿਲੇ, ਪੈਂਕਰੀਅਸ ਮਿਲੇ, ਲਿਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 4 ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। PGI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ PGI ਦੀ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਸੀਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਹਿਲੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ मैन मेड आफत आ या कुदरती आफत आ? देखो, आफत तो कुदरती है जी, और उस कुदरत में कुछ इंसान का भी योगदान हुआ। हमारे जो काम काज हैं, जो रूटीन है, जो आदतें हैं, वो इस तरह की बन गई कि जो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बरसात की आपने बात करी, बरसात बिल्कुल हरियाणा में बहुत तेज बरसात है और आज का भी जो है हरियाणा में बरसात का अलर्ट है और कल तो है 8 बजे तक का अलर्ट भारी है। बरसात ने नुकसान बहुत कर रखा। बात आपने करी थी भाई प्रकृति की है या मानव की है, मानव का हस्तक्षेप है। जिस तरह की आप बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, जब हम बैठ कर बात कर रहे थे, टाइम पे सरकारें जागती नहीं जी, बिल्कुल ठीक बात है। भी जो नदी नाले हैं हमारे, उनकी सफाई होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए। एक कागजों में हमने नहीं पता, किसी भी एक उदाहरण के तौर पर हम नदी और नाले का नाम लेकर चला, उदाहरण लेकर चला भी इसमें जो है इतना क्यूसिक पानी चलेगा जी, वो तब चलेगा जब उसकी सफाई हो रही हो, और जब उसकी सफाई नहीं हो रही हो तो फिर उतना पानी क्यों चलेगा उसमें? वो तो तिरेगा, वो उसे किनारे तोड़ेगा और वो आसपास के नुकसान पहुंचाएगा। ये बात है वो है। इसके लिए अगर फसलों का नुकसान हुआ है तो उसमें वनवैद जी ये भी कहेंगे भी कहीं ना कहीं किसान भी दोषी है। वो किस तरह से दोषी है? मैंने बड़ी बात कह दी किसानों को लेकर, क्योंकि हर खेत के पानी की निकासी का इंतजाम है, उसके नाले बन रखे। अगर आप सिजरा ठाओगे, सरकार के कागज देखोगे तो हर खेत में जो है ना पानी निकासी का नीवे के स्थान पर जो है नाले बन रहे हैं। अब किसानों ने कर रखा क्या है, मैं हरियाणा की बात कर रहा, वो जो नाले हैं, वो जो नहर हैं, वो जो खाड़े हैं, वो आंट लिए, उसमें खेती करने लगे। अब पानी तो नीचे में जाएगा और जब जाएगा नीचे में तो वो नुकसान करेगा। जब आपको निकासी नहीं छोड़ोगे तो फिर वो उसका नुकसान होएगा। तो बिल्कुल ये जो है हरियाणा में इस तरह का बड़ा नुकसान चल रहा है। किसानों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए भाई खेती तो जितनी होनी है वो होनी ही है, लेकिन जो अपने रास्ते हैं, चाहे वो पानी के हो या वो दूसरे हो, वो संभाल के रखने चाहिए, क्योंकि उनके बिना खेती का जो है जो मूल मंत्र है उसमें दिक्कत आवेगी। अगर आपने रास्ता रोक लिया अपने खेत में जाने का, उस पर इस तरीके से इंतजाम कर दिए कि तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपके ट्रैक्टर ट्राली नहीं जाने के, हम रास्ता जो है काटते रहे। यही बात इधर भी है। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੇ ਪੂਰਨ ਨਾਲ जी ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ नहीं, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? बिल्कुल नहीं, लेकिन जो पानी आएगा उस पानी की निकासी तो हो सके।
अगर किसान उसको जो है उस तरीके से ना रोकें, उसकी निकासी हो सके, उसके जो है जो नुकसान है वो कम हो सके। हमारे इंतजाम ठीक होने चाहिए, परमात्मा जो करता है वो परमात्मा की मर्जी है। बरसात बहुत तेज है, इतनी बरसात के आगे किसी की चलती नहीं है, लेकिन एक पहलू ये भी है, इसको भी इग्नोर नहीं हमने करना चाहिए। जी ਰਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਵੜੇ ਦਿੱਲੀ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਲੋਕ अपने ਜਿਹੜੇ बाल आ वो आप गुंद रहे हैं। ये तो आपने, हाँ जी, आपने वो बात कर दी, एक तरफ को एक तरफ खाई। अच्छा, दूजी गल ये कि पंजाब ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, देखो मौके दी पहुंची है। बिल्कुल आपकी बात, जो हालात पंजाब के हैं उस तरह के हालात हरियाणा के हैं नहीं। हरियाणा की जो सरकार है वो अपना पूरा योगदान देने लग रही। जो हरियाणा के मंत्री की मैं बात करूं अनिल विज, वो जो है टांगरी नदी पर जाकर पहुंच गए, प्रशासन को जो है सारी की सारी गतिविधियों का जायजा लिया, एसडीएम से बात करी, अपने अधिकारियों के पूरे टच में है, हर अधिकारी अलर्ट मोड पे कर रखे। बल्कि पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं, जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियां जो है हरियाणा में वनवैद जी रद्द कर दी, क्योंकि स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, इसके लिए सरकार पहले से ही मुस्तैद है। मुस्तैद इसलिए भी है कि बरसात ज़्यादा है और प्रदेश में जो है भारी बारिश की चेतावनी है। और अथनी कुंड बैराज से जो है जो सारे फ्लड गेट थे उन्हें खोल दिए, और इसमें जो है सिरसा में जो है कई जगह घरों में पानी घुस गया। वो पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, हरियाणा में कम है। हरियाणा की तैयारियां ठीक है इस मामले को लेकर। मौसम विभाग ने हरियाणा में मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक, लगभग 8 बजे तक जो है बारिश की वो चेतावनी है वो दे रखी है, जिसके बाद सरकार जो है हाई अलर्ट पे आ गई और पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां जो है रद्द कर दी। बल्कि सीएम नायब सैनी ने भी अपना जो है प्रदेश में बारिश की स्थिति को लेकर इमरजेंसी मीटिंग करी और 2 सितंबर को यूएई का जो उनका दौरा था वो कैंसिल कर दिया। मतलब ये कह सका भी सरकार जो है अलर्ट है और वो अपना काम करने लग रही है। आज 1 सितंबर है और अम्बाड़ा, रेवाड़ी, झज्जर, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, पेवा में वो जो है बारिश होने लग रही। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि मौसम विज्ञान के अनुसार जो है 10:30 बजे तक पंचकूला, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र, करनाल में जो है बारिश की संभावना तेज की जताई जाने लग रही। हरियाणा के पंचकूला में आज तड़के जो है एक पुल टूट गया, लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल था, जिससे जो है लोगों का कनेक्शन जो है दूसरी जगह से टूट गया। घग्गर नदी के बरसाती नाले उफान पर हैं और खड़गणी के करीब जो है 1 करोड़ रुपए की लागत से बने जो पुल था ये टूट गया। अब छापला नाले का भी एक जो है पुल टूटा। मोरनी में पंचकूला के मोरनी में यात्रियों से की एक बस थी, वो सड़कों पर गा रहा है, फिसलन के कारण जो वो स्लिप होगी। हालांकि नुकसान कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर ने बचा ली। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हरियाणा में भी होने लग रही और सरकारें जो है स्थिति को अभी तक तो संभाले हुए हैं, लेकिन पंजाब के हालात ज़्यादा खराब हैं। तो पंजाब में आज जिस तरह की आपने बात करी भी, सारी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं मदद करने के लिए आगे आने लग रही। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी मदद की बात करी, एक चिट्ठी लिखी थी। अभी हम जो है जहां भी आप चाहते हो पंजाब के मुख्यमंत्री को भी, जो भी आप मदद चाहते हो हम देने को तैयार हैं। लेकिन चिट्ठी जो है पंजाब में चर्चा बन गई, चर्चा में आ रही। वो चर्चा है क्या? देखो, चिट्ठियां 2 आ जी। एक तो चिट्ठी पंजाब सरकार ने लिखी सी कि जो पानी है इस वे तुम पहले ज़्यादा ले लो जी। हरियाणा में चिट्ठी लिखी सी। मैं राहत वाली की बात कर रहा था, पानी वाली भी कर लेंगे जी। एक राहत वाली चिट्ठी है जी पानी वाली चिट्ठी है ना, बड़ी मैं इंटरेस्टिंग मैं दसनी चाहना जी। जी राहत वाली चिट्ठी आ वो तो यह कहा जाता कि जो लोड़ होंदी आ बंदा पुछदा नहीं, उत्थे जाके खड़ जांदा। ते कहंदे यह है कि
ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੂੰ। ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈ हाँ अपना एक इतिहास है इनका। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆ बिल्कुल। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ, ਹੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਹੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬਾਉਣਾ ਆ। ਹੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੀਫ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ जी ਏਐਸ ਦੁਲਟ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਹੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਹੂੰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ 2 ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੱਗ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਹੂੰ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਆ ਹੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਧਾਰ, ਹੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਹੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਹੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। जी ਲੋੜ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। हम्म ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾਂਤ ਆ जी ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਨਾ ਜੀ ਨਹਿਰ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਛੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, हम्म ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, हम्म ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੂੰ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ हम्म ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। जी ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, हम्म ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਫੜਾ ਜੀ। हम्म ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ करप्शन की मार है ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस मामले में जो आपने बात करी ठेकेदारी प्रथा वाली। अक्सर हुआ कि है कि ठेकेदार जब काम करना शुरू करता है किसी नदी नाले पे, तो वो ये नहीं देखते कि सफाई करनी है, कितनी फुट सफाई करनी है, वो ये देखा तेना मिट्टी कितनी मिलन लग रही, इसमें से कितनी मिट्टी बेचेगा तो कितने डंपर इसमें से काट लेगा। ये नहीं देखते भी किनारा जो है कितना कटने लग रहा, भी ये किनारा बोद्दा हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा, कल को अगर बरसात में पानी ज़्यादा आया तो ये टूट भी सका, इसको गहराई कर लो। इस बात पर ध्यान नहीं होता, ध्यान हुआ तो सिर्फ मिट्टी काटना पर ध्यान हुआ अधिकारियों का। और जो आपने अधिकारी की बात करी, पंजाब के अधिकारी की, मैं उस बात से सहमत हूँ। हमने इस बात पर पहले भी चर्चा करी थी, आज भी हम चर्चा इस बात की करेंगे कि जो पंजाब हरियाणा को पानी देने की बात है वो एक बार फिर आमने सामने है। चिट्ठी की जो बात कर रहे भाई, उस अधिकारी ने ये बात जिस तरह के बताई भी पानी दे देना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैंने ये बात यहाँ मैं यही कर रहा था भी जो पंजाब पानी देना चाहता है वो कौन से कोटे में देना चाहा, ये बात क्लियर करनी चाहिए पहले। एक तो बात ये है भी पानी ज़्यादा है, हमारे को दिक्कत है संभालने में, तो हम इसमें तो अपना पानी इतना ले लो, वो कोटे में से नहीं घटेगा। अगर ये बात क्लियर हो जाएगी तो सरकारें जो है उस बात पर सोचेंगी। मत है अलग अलग समाज के अलग अलग मत है, अगर वो उस कोटे में से पानी घटाकर अब देते हैं जब हरियाणा को पानी की जरूरत नहीं, हरियाणा में भी बरसात होने लग रही, बाढ़ की स्थितियां हरियाणा में भी है, कई जगह जो हरियाणा में ऐसी स्थिति है बाढ़ की कि सरकार ने जो है अब उनका स्पेशल गिरदावरी कराएगी, नुकसान की भरपाई सरकार करेगी, उसके लिए पोर्टल खोलेगी, सितंबर तक जो है पोर्टल खोले जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर पंजाब ये कहता है भी पानी ले लो और उस कोटे में से ले लो, जो पानी हमारे आगे गर्मियों में काम आएगा, तो फिर हरियाणा जायज़ सी बात है कि उस पानी लेने से मना करेगा। ये स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल ये बात आपकी सहमत थी उस अधिकारी की।
लेकिन ये बात क्लियर होती तो इसमें और भी मजा आ जाता बात में। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ ਬੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਲੇ ਝੱਲ ਗਿਆ 1947 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ, ਕਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮਜਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਾਈਲਾਂ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣੇ ਹੈਗੇ। ਕੰਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਨ੍ਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, जिस करके जो बंदोबस्त नहीं हो सके। थोड़े कोई हरियाणा में भी यही स्थिति है? नहीं, देखो हरियाणा में कोई स्थिति ऐसी है नहीं। एक कहावत है अभी, घर ना चलाने के लिए घर में एक चौधरी होना चाहिए, बाकी होने चाहिए काम काज करने वाले। और वो चौधरी के कर रहे हैं सारी की सारी जो बाहर की परिस्थिति है, वे किस तरह से घर चलाना, कड़े पे पीसा आएगा और कड़ा जो है रिश्तेदारी में जाना, कहाँ मिलना है, वो सारी की सारी व्यवस्था वो गाँव का घर का चौधरी करे। अगर चौधरी ज्यादा हो गए तो फिर दिक्कत आएगी। भाई किससे चीज मांगनी, कौन चीज ने जवाब दे देगा, कहाँ से चीज लेगा। पंजाब के हालात आप इस तरह से बताने लग रहे हैं। भाई पंजाब में एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ पंजाब, इसमें चौधरी हो गए ज्यादा। हरियाणा में ऐसा नहीं है, हरियाणा में चौधरी एक ही है और जो सारी की गतिविधियां हैं वो उस चौधरी के कंट्रोल में है और सारी अफसरशाही जो है बिल्कुल मिलकर हरियाणा के हित में जो है काम करने लगी। आज अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आई कि अफसरशाही पे जो है सीएम की पकड़ ना हो। बिल्कुल सीएम की पकड़ है अफसरशाही पे और वो काम जो है हरियाणा के हित में अपनी योजनाएं अलग अलग लेके आने लग रहे, बनाने लग रहे। बहुत सारे काम देखो आए दिन हरियाणा में जो है कुछ ना कुछ नई नई घोषणाएं जो है होती रहे और सीएम साहब कभी चैनते बैठते नहीं। वो हरियाणा के एक दिन में कम से कम 3 प्रोग्राम वो कर देते हैं। देखो ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਹਟਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਹੋਏ ਪਈ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੱਫੀਆਂ ਦਾ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਧੜੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੀਆਂ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, बीजेपी चौथी बार सत्ता तो ना आवे। बिल्कुल, हरियाणा की जो कांग्रेस है उसकी आपने बात करी, वो एक्टिव मोड में है। और एक्टिव मोड में आपने देखा होगा, अभी पिछले 2-3 दिन पहले जो है हरियाणा विधानसभा का सेशन था, और पहले दिन जो है सेशन में हरियाणा कांग्रेस एक प्रस्ताव लेकर आ गई, स्थगन प्रस्ताव, उसको लेकर जो है 6 बार जो है विधानसभा का टाइम चेंज करना पड़ा। तो ये एक उनकी एकता का प्रतीक है कि पहला दिन जो है यूं कह दा भी विपक्ष के नाम रहा जी, चल नहीं पाया। जब उनकी बात मानी गई, उस पर बात हुई भी, चर्चा करेंगे हम 27 तारीख को, उस चर्चा की बात को लेकर फिर जो है सदन चला। ये आपने बात करी भी हरियाणा में 11 साल बाद जो है वो संगठन बनने लग रहा जी, या यूं कह दो कि बन गया, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष हैं वो जो है नियुक्त हो गए हरियाणा में, एक जगह को छोड़कर, मतलोडा शायद वो सीट है ग्रामीण की, उसको छोड़कर बाकी जगह जो है नियुक्त हो गए। अब इनके बाद ये पूरे के पूरे एक्टिव मोड में है। ये जो बात है ना, अभी एक तो बयानबाजी कर दी, बयानबाजी से काम नहीं चलता, ये सड़कों पे आएंगे, ये मौके टोवेंगे भी सरकार कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा मुद्दा दे जिससे उसको घेरा जा सके, फिर चाहे उसके लिए उन्हें सड़कों पर आना पड़े, चाहे उसके लिए धरने करने पड़े, चाहे उसके लिए हड़ताल करनी पड़े, सारे के सारे की जो है इन्होंने रूपरेखा वो तैयार कर ली। और हरियाणा में जो है अब कांग्रेस के जो कार्यालय है वो कार्यालय खोले जाएंगे, और उसका लाजमी रूप से 10 से लेकर 6 बजे तक वहाँ हाजिरी होएगी, वहां भी जरूर खुलेंगे, इतने बजे खुले रहेंगे। अब तक तो आज देखा तो हरियाणा में जो है कांग्रेस के कोई कार्यालय खुले नहीं मिलते, बंद है, चाहे वो करनाल की बात कर लो, कहीं और की बात कर लो, कागजी बातें कुछ हैं। अब जो है फील्ड में उतर गए, वो इस बात की तरफ ध्यान देंगे अभी सरकार किस मुद्दे पर जाने लग रही और किस मुद्दे पर उनको घेरा जा सका। बयानबाजी तक सीमित रहने वाली बात नहीं है, एक बात यह है। दूसरी बात यह है भी सोशल मीडिया का जमाना रहा और कांग्रेस का ध्यान भी है सोशल मीडिया पर। तो एक तो वो जो है हर बार अपने जो है इन्होंने टारगेट रख लिया भी फॉलोवर वो बढ़ाए जाएंगे, हरियाणा कांग्रेस के टारगेट दे दिया भाई इतने दिन में इतने फॉलोवर जो है लगभग 500 फॉलोवर वो बढ़ाए जाएंगे, उसका टारगेट लेकर चल दिया 500 का। दूसरी बात भी पोस्टें जो है उस पर डाली जाएंगी सोशल मीडिया पे, चाहे वो जैसे कि अब इस तरह मैं उस बात ना इस तरीके से कह दूं भाई बीजेपी का जो ये सोशल मीडिया वाला तंत्र है बड़ा मजबूत है। अब कांग्रेस जो है बीजेपी की राह पे आने लगी, इसकी ताकत को पहचान लिया उन्होंने, बिल अपनी बात को लोगों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि कई बार न्यू कह देगा ना भाई एक झूठ ना इस तरीके से बोल दो कि वो सामने वाला उसने सच लगेगा, या फिर एक सच जो है इस तरीके से बताया जावा या झूठ इस तरीके से उस पर हावी हो जाए, वो छुप जाता है। तो अब अपनी बात को प्रभावी रूप से कहने के लिए ये जो है सोशल मीडिया का सहारा लेंगे और सोशल मीडिया में जो है हर दिन की ये पोस्टर डाल लेंगे, सरकार की गतिविधियों पर नजर रहेगी और सारे के सारे अपने जो है दफ्तर खोल लेंगे और लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा, अभियान चलाया जाएगा, डोर टू डोर जाएगा, घर में जाएगा, भी लोग जो है उससे जुड़े, सरकार की जो बातें हैं वो लोगों को बताई जाएंगी। कांग्रेस क्या करेगी वो कांग्रेस जो है लोगों को बताएगी, इस बात की जो है चर्चा हो रही और तैयारियां ये जो है लगभग उनकी शुरू होगी। ऋषि मैं महसूस ये करता जी कि जिन्ना राहुल गांधी सरगर्म आ जे उन्हें सरगर्म सूबा जी कांग्रेस है वो हो जाना तो शायद जो राहुल गांधी चाहते आ जो उन्होंने एसएलटी विजन है जी उन्होंने बूर पै सकता, क्योंकि वो तो देखो बिहार चढ़े हुए आ, पर इत्थे जिहड़ा हरियाणा कांग्रेस कह लीए या पंजाब कांग्रेस कह लीए उन्होंने कोलों घर नहीं संभालिया जांदा। घर तो संभालने आपां गल करदे जिवें तुसीं कहा कि हरियाणे विच इस वेले जिहड़ी एक कैंपेन चलाउणी है सरकार दे अगेंस्ट, पंजाब विच कोई अजिही जिहड़ी हाल तक जिहड़ी आपां कह लईए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा रही हैगी। हाँ पिछले दिनों तो श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा आ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਗਦ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ जेजेपी ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਆ? देखो सारे अपने अपने संगठन के चक्कर में पड़ रहे जी। अब जो बाढ़ की स्थिति है, जिस इनके जो प्रेस नोट पढ़े हैं, जो आवे हैं, जो इनकी गतिविधियां देखा हैं, वो उस तरह की गतिविधियां है नहीं, क्योंकि टाइम बड़ा लंबा है और उस लंबे टाइम में
जिस तरीके से इन्हें ना पब्लिक में जुड़ के रहना चाहिए उस तरीके से जुड़े हुए है नहीं। कांग्रेस जो है एक्टिव अभी होने लग रही है, लेकिन जो जेजेपी है, इनेलो है, हाँ अपने जो है मुद्दे ये जरूर उठाए हैं टाइम टाइम पे, चाहे फिर वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, वो पीछे जो है इनेलो ने भी उठाई और वो जो है दूसरे भी उठाने लग रहे, तो वो है। अब जो सरकार में है वो तो सरकार में रहेगा, विधानसभा में अपनी बात कर लेगा। जो सरकार में है ही नहीं उसको तो पब्लिक में रहना चाहिए, पब्लिक में ज्यादा जाना चाहिए, जिस तरीके से जितना रहना चाहिए उतना पब्लिक के बीच में है को नहीं, ऐसा जो है चर्चा है बात की। फिर दर्शकों कई और खबरों चर्चा करनी बन गई। वनवैद जी मैं 1 मिनट और लूंगा, इजाजत लूंगा आपसे। देखो जैसे बाढ़ के हालात हैं और ऐसे हालात में जो है उसके बाद बीमारियां भी बढ़ने की बात हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु मर जाए, बहुत सारे मच्छर कीड़े पैदा हो जाए। अब एक जो है मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें एक खबर ये आई कि भिवानी ना छोड़कर और सारे हरियाणा में जो है डेंगू फैलने की बात हो रही। चाहे केस थोड़े हों लेकिन एक शुरुआत होगी, इससे बचने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी करी है, अभी पानी ना रुकने दे, जो भी गाइडलाइन इसके लिए होती है। खुले में अगर पानी रुकेगा तो मच्छर पनपेगा, साफ पानी में ये मच्छर पनपे। जो अब जो है मामले बढ़ गए और लगभग जो है डेंगू के 365 जो है मामले और मलेरिया के 105 मामले जो है वो सामने आ गए। सबसे ज्यादा जो है रेवाड़ी में 107 मामले हैं और गुरुग्राम में 49 हैं, पंचकूला में 17 हैं, करनाल में 26 हैं, सोनीपत में 25 और इसी तरह से सारे जिलों में अलग अलग इनकी संख्या मामले बढ़ गए हैं। 27 जो है प्रयोगशालाएं पे जो है सैंपल टेस्ट कराया जाना, और सरकार का ध्यान है कि इसकी सैंपलिंग ज्यादा की जाए ताकि कोई बीमारी जो है वो ज्यादा ना बढ़े। मतलब बात कहने का यूं था कि एक तरफ तो बरसात की मार है, दूसरी तरफ बीमारी की मार है। हमने बीमारी से किस तरह से बच के रहना है उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पूरे कपड़े अपने पैर के रखो, मच्छर काट ना पाए, बाहर निकलते हैं तो उस तरह के हमने ध्यान देने की जरूरत है। बस यही मेरा एक मैसेज था भी पब्लिक को सरकार का सहयोग जरूर करना चाहिए। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਘਟੂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲਣੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਨਪਣ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਗੈਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਪਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਗੈਲ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। राम राम जी।